राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने गौठान के नाम पर की केंद्र सरकार की राशि का लूट। भाजपा ने प्रेस वार्ता लेकर लगाए और भी कई गंभीर आरोप। आप देखें वीडियो। चुनाव के समय एक वातावरण का निर्माण किया गया कि नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। तो 4 में से 3 विषय में तो कोई काम हुए नहीं, लेकिन गौठान पे कुछ काम जरूर हुआ है, इससे हम इनकार नहीं करते। लेकिन जो गौठान पे निर्माण का काम हुआ है, जो संरचना का काम हुआ है, वो उसमें राज्य सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का 1 रुपया भी किसी भी गौठान में नहीं लगा है। जो भी पैसा लगा है वो मनरेगा से लगा है, स्वच्छ भारत मिशन से लगा है, 14 and 15 फाइनेंस से लगा है, या फिर DMF से लगा है। तो 14वें और 15वें वित्त आयोग का पैसा भारत सरकार जो है वो सीधे पंचायतों को ट्रांसफर करने का निर्णय तब करी जब इस देश में मोदी जी की सरकार आई। मनरेगा के हैं, स्वच्छ भारत मिशन के हैं, 14 फाइनेंस के हैं, 15 फाइनेंस के हैं, DMF के हैं, और जहाँ रूरल एरिया है वहाँ पर रूरल एरिया के भी लगा है। सरकार है, भूपेश बघेल है, दूसरा कोई नहीं है, बाकी उनके सारे नेता हैं। भ्रष्टाचार तो हो गया है, अगला विपक्ष का अगला स्टेप क्या है? भ्रष्टाचार तो हो गया है, तो गए हैं, आगे बताएंगे। जनता को जानकारी होना चाहिए कि कैसे झूठ बोल करके आपको लूटा जा रहा है, इसको बताएंगे। लूट तो डाले, अब करना क्या है? जमीन में जाके बताएंगे कि इसकी जरूरत नहीं है, इस देश को नहीं लगाया। तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? दोनों ही बातें विरोधाभासी कि आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में आप राज्य सरकार से 1 रुपया भी नहीं लगाते और उसको आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं। तो पहली बात तो यह है कि आप केंद्र सरकार के पैसे पर इतरा रहे हैं और उसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं। दूसरा, इस मामले पे ये कहना है कि पूरे प्रदेश में 9,790 गौठान बनाने की दावा ये सरकार करती है। मैं पूरे प्रदेश स्तर पे नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे जिले में हमारे सभी प्रमुख नेता जो मंच पे लगभग बैठे हैं, संतोष भैया, हमारे जिलाध्यक्ष जी भरत वर्मा जी, सचिन बघेल जी, वैष्णव जी साहब, यहाँ तक के डॉक्टर रमन सिंह जी, संतोष पांडे जी, अशोक शर्मा जी, ऐसे सभी वरिष्ठ लोग 10-10 गौठानों में गए हैं और अभी हम लोगों ने 100 गौठानों का निरीक्षण किया है। तो जो आकलन हम लोगों ने किया है उसमें से पहली बात तो ये है कि 90% गौठान वहाँ पर कोई जानवर जाता ही नहीं। अब जब हमारे लोग कह रहे हैं कि गौठान में ना गाय है, ना चारा है, ना पानी है, तो भूपेश बघेल जी कहते हैं कि भाजपा को यही नहीं मालूम है कि गौशाला और गौठान क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि गौठान और गौशाला क्या है। गौशाला भी हम जानते हैं और गौठान भी हम जानते हैं। हम तो गाय चराए हुए लोग हैं, आप हमको क्या बताओगे? आपने कभी गाय चराया हुआ होगा तो बता दीजिए। गौठान की परिभाषा ये है कि जहाँ पर गाय रहती है वो उसको गौठान के रूप में डेवलप करना है। और इन्होंने एक तरीके से मापदंड तय किया कि प्रदेश के अंदर हम नवीन गौठान का निर्माण करेंगे। उसमें 3 एकड़ की भूमि होगी, फेंसिंग होगा, पानी की व्यवस्था होगी, चारे की व्यवस्था होगी और कम से कम 300 जानवर वहाँ पर रुकने की व्यवस्था होगी। तो गौठान का तात्पर्य ये है कि जब सुबह गौ सेवक जो है या गौ मालिक जो है वो अपने गाय को छोड़ता है, वो गौठान में जाके रुकता है। उसके बाद यदि कोई व्यवस्था है चरने जाए तो ठीक है, नहीं है तो गौठान में चारा देंगे, ये इन्होंने कहा। उसके बाद शाम को लौट जाता है ये गौठान, जहाँ पर 24 घंटे वो सेवा होती है, गाय को रख करके सेवा का काम किया जाता है, वो गौशाला है। तो इनको गौठान और गौशाला सही मायने में खुद को नहीं मालूम है, इसलिए गौठान बना करके
वहाँ कोई गाय को नहीं भेजते, वहाँ पर कुक्कुट पालन का काम हो रहा है, कहीं कहीं केवल स्ट्रक्चर बना हुआ है, कहीं कहीं मशरूम का काम हो रहा है और कहीं कहीं स्ट्रक्चर बना हुआ है, कहीं कहीं मछली पालन की बात कही गई, कहीं कहीं पर सब्जी उत्पादन की बात कही गई। लेकिन ये कुछ गौठानों में सीमित है और कई जगह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर लिया गया, लेकिन वहाँ पर समूहों को काम नहीं किया गया। दूसरी जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इन लोगों ने जो गोबर खरीदी की बात कही, गोमूत्र तो खरीदी कहीं हो ही नहीं रही है। हम लोग 100 से ज़्यादा गौठानों से आकर के आ गए हैं और आगे हमारा संगठन सभी गौठानों में जाएगा। तो गोमूत्र तो कहीं खरीदी हो नहीं रही है। अब गोबर खरीदी कहीं कहीं हो रही है, उसमें गोबर खरीदी की जिम्मेदारी गौठान समिति को है। अब ये गौठान समिति क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पहले सरकार ने तय किया कि ग्राम सभा में एक गौठान समिति का निर्माण हो और गौठान समिति का निर्माण ग्राम सभा के माध्यम से हो करके वो इन गतिविधियों को आगे बढ़े। सारे पंचायतों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, कहीं पर कांग्रेस समर्थित सरपंच है, कहीं पर भाजपा समर्थित सरपंच है, कहीं पर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है। सब ने अपने ढंग से एक प्रस्ताव करके भेजा कि हमारे गांव में गौठान समिति ये होना चाहिए और उसको अप्रूव करने का अधिकार उस समय के प्रभारी मंत्री जो मोहम्मद अकबर जी थे उनको दिया गया। उन्होंने पूरे ग्राम समिति के प्रस्ताव को बदल करके सारे कांग्रेसियों को गौठान समिति में रख दिया और इस सरकार ने गौठान समिति को हर महीने 10,000 रुपया मेंटेनेंस कास्ट देने का निर्णय किया। अब यदि आप गांव में जाकर के पूछेंगे कि वो केवल गोबर खरीदी का काम करते हैं, अब महिला समूह जो वर्मी कंपोस्ट का काम करती है उनको ना उनको छन्नी मिल रहा है, ना उनको रापा मिल रहा है, ना उनको जो इक्विपमेंट की आवश्यकता है वो मिल रहा है। यदि कभी पानी बंद हो जाए जिसके बिना वर्मी कंपोस्ट बनाना संभव नहीं है तो उसके बोर का भी रिपेयर का काम महिला समूह को ही करना है। गौठान समिति 10,000 रुपये का क्या उपयोग कर रही है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ना ही इसका कोई ऑडिट होना है। इसका मतलब ये है कि पहले चरण में इन्होंने ये तय कर लिया कि हम गौठान समिति कांग्रेसियों को बनाएंगे और 10 से 11, 11 से 15 तक के समिति बनाए, समिति बना करके हर महीने 10,000 रुपये उनको प्रोवाइड किया जा रहा है और ये 10,000 रुपया कांग्रेसियों के जेब में जा रहा है। जो मेहनत कर रही है महिला समूह उनके जेब में एक पैसा नहीं जा रहा है। उनको जो वर्मी कंपोस्ट के बदले में 3.5 रुपया प्रति क्विंटल पैसा मिलना चाहिए। तो कुछ गौठानों का मेरे पास उदाहरण है, जैसे छुरिया ब्लॉक की गुंडरदही ले लें जहाँ मैं खुद गया था, वहाँ 1.5 साल से महिला समूह काम कर रही है और उनको आज तक 1 रुपया नहीं मिला है, लेकिन ये कांग्रेसियों के जेब में जा रहे हैं। उन सर 10,000 रुपये जो मेंटेनेंस के नाम से मिल रहा है। और जो पैरा है वो पैरा दान का है, वहाँ जानवर जाता ही नहीं है, दान का पैरा है, वहाँ भी कोई खर्चा नहीं हुआ। खरीदी में 2 रुपया जो ये ले रहे हैं वो सरकार दे रही है। अब ये कहते हैं कि कोई स्कूटी खरीदता है, कोई ट्रैक्टर खरीदता है। हम लोग 100 गांव घूम करके आ गए, एक गांव में प्रतिदिन 2 कुंटल की अधिकतम खरीदी का बॉन्डेड है, गवर्नमेंट से आ चुका है 2 कुंटल, यानी 400 रुपये की खरीदी होती है और पूरे 30 दिन भी खरीदेंगे तो 12,000 रुपये की खरीदी। अब 12,000 रुपये में कितने किसान शामिल है इसका अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि जिसके पास भी गोधन है वो अपना गोबर ले जाकर के बेचेगा। तो 12,000 रुपया महीने में एक गांव के किसानों को मिल रहा है। अब उसके बाद आप अंदाज लगा लीजिए कि कौन सा ऐसा किसान होगा जो स्कूटी खरीद लेगा, जो ट्रैक्टर खरीद लेगा, 4 व्हीलर खरीद लेगा। ये तो अंदाज लगाना ही बहुत कठिन बात है। 12,000 रुपये सिर्फ एक गांव के किसानों को, 2 कुंटल से ज़्यादा